नमस्कार साथियों, सूर्यनगर यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इतनी देर से इतने सारे फ़ोन और मैसेजेस आए थे नए अमेंडमेंट को लेके, बट एक्चुअली आज हम लोगों के यहाँ पे यूपी के मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, तो मैं लगभग 4 बजे से लेके अभी तक बिजी थी। जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ सबसे पहले आपके सामने आई बहुत सारे सवाल आपके जहन में, आइए उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं हो क्या रहा है कि ये क्या नए अमेंडमेंट आए हैं। अब सुनो, सबसे पहले ये जो हमारी आईपीसी थी 1860, आप खुद देख रहे हैं बहुत पुरानी थी, 1860 बहुत पुराना है, मानते अपन भी। इसको चेंज करने की जरूरत थी कि हम लोग भी कहते थे कम पनिशमेंट को देख के। तो अब हमारी आईपीसी आ गई 19, अब हमारे पास आईपीसी आ गई 2023 की, ठीक है। नाम इन्होंने चेंज कर दिया। पहला तो ओपिनियन था नाम तो वही रख लेते ना, नाम में क्या दिक्कत थी। प्रोविजंस में बदलाव करने थे, नाम बढ़िया था, लेकिन ये भी है ना जो नाम हम शुरू से बोले आ रहे एक्चुअली अच्छा लगता है, हो सकता है नया वाला नाम आने वाली पीढ़ी को अच्छा लगने लग जाए। तो अब हमारे पास जो ये आईपीसी थी हमारी सीआरपीसी, क्योंकि ये सीआरपीसी डिपेंड ऑन आईपीसी थी, इसको भी चेंज कर दिया। इसमें 511 सेक्शंस थे जो कट के 300 प्लस हो गए। इसके अंदर 484 सेक्शंस थे, 484 जो हटकर अब 500 से प्लस हो गए, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट उसको भी चेंज किया, क्योंकि जब ये दोनों चेंज होंगे तो उसको चेंज होना पड़ेगा। उसमें भी देखो अब कोई प्रोविज़न हटा दिए, तो वो थे हमारे पास 167, वो 170 हो गए। तो कुछ प्रोविजंस हटाए, कुछ जोड़े। रियलिटी तो ये है कि उनको चेंज करने की आवश्यकता थी। जब हम हमारा लॉ पढ़ते थे, उस लॉ को ढंग से पढ़ो तो आप देखना, उस लॉ में एक प्रॉब्लम में थी अक्यूज्ड को बचाने के सारे प्रोविजंस थे, बट विक्टिम को जस्टिस देने के प्रोविजंस नहीं थे। ये रियलिटी है। मैं जब भी क्लास में पढ़ाती थी सीआरपीसी में, हमेशा बच्चों से कहती देखा सारी सीआरपीसी को ढंग से पढ़ो ना, तो अक्यूज्ड को बचाने के सारे पैंथर इसके अंदर है, बट विक्टिम को जस्टिस कैसे मिले वो इसमें नहीं है। आईपीसी में इतना कम पनिशमेंट, क्या फ़र्क पड़ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चेंज की आवश्यकता थी और ये हुआ। इसका हम सब इंडिया इसका वेलकम करते हैं। हाँ, इंडियन में दिक्कत हुई। इंडियन कौन? जो कि लॉ ग्रेजुएट है, लॉ कर रहे, जुडिशरी यानी जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कि अब क्या पढ़े। देखो, जिनका इस साल जुडिशियल लगा उनके लिए टेंशन है, जिनका 2 साल बाद जुडिशियल लगेगा, 3 साल बाद जुडिशियल लगेगा, 4 साल बाद जुडिशियल लगेगा, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको नया ही पढ़ना है। लेकिन अभी क्या, तो आपको पता, अपन जब भी कानून पढ़ते हैं उस पर लिखा होता अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट जब होता है तो क्या कहता है, पुराने मैटर पुराने के अकॉर्डिंग चलेंगे, नए मैटर नए के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब अपन लोग जो जज बनेंगे तो वो तो सारे पुराने ऑफेंस ही चल रहे हैं, पुराने कानून ही चल रहे हैं। तो पुराने कानून चल रहे तो पुराने, तो या तो ये दोनों पढ़ाएंगे हमें, या तो इन्हें हमें दोनों पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो 2023 में सेलेक्ट होगा तो 2023 तो भी आया है, अभी इसको अप्लाई होने में इसके खुद के 6 महीने निकल जाएंगे, ठीक है। जब ये नौकरी में इंटरव्यू पास करने के बाद भी साल भर तो ज्वाइनिंग नहीं दे पाते हैं, तो क्या ये बिल जो आया आज आया क्या कल ही अप्लाई हो जाएगा? नहीं। जब हमें इंटरव्यू क्लियर होने के बाद ज्वाइनिंग में भी 6 महीने 8 महीने साल भर लगा देते हैं, तो अभी इनका कानून आया है, नाम इनका 2023 रहेगा, कोई संदेह नहीं है, पर लागू होने में भी अभी कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। इट्स मीन अब इस दौरान जो भी वैकेंसी आएगी आपको पुराना ही पढ़ना है, और वैसे फ्यूचर में भी अगले 1 से 2 साल तक तो आपको पुराना नया दोनों पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस अमेंडमेंट से आने से पहले जो केसेस है वो तो पुराने बैरक के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। तो फिलहाल आज के दिन की मैं बात करती हूँ, तो जेलों का एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया के राजस्थान का एपीओ का एग्ज़ाम हो, या आरजेएस का एग्ज़ाम हो, या छत्तीसगढ़ का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला वो हो, या महाराष्ट्र का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला वो हो, या दिल्ली का हायर जुडिशरी होने वाला वो हो, इन सब में पुराने ही बैरक पढ़ने हैं, और अभी आपका सारा एक एग्ज़ाम पुराना ही लगने वाला है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए और ये टेंशन फ्री कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी तैयारी बहुत शानदार है तो इसी साल निकाल लीजिए एग्ज़ाम, ताकि अगले साल की टेंशन ख़त्म हो जाए। बाकी प्रोविजंस अच्छे हैं, मैंने देखे हैं। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू चल रहे थे, पैनल ले रहा था, मैं बीच बीच में देख रही थी, बड़े अच्छे प्रोविजंस भी आ गए। फाइनली दफ़ा 302 हट गया हमारा, वो पहले में आ गया। तो जो सबसे बड़ा टेंशन है आपका, अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए, अभी जो है बस उसे ही पढ़ना चाहिए, वही काम आएगा फिलहाल अगले 6 महीने के किसी भी एग्ज़ाम में। उसके बाद जो होगा वो बात देखेंगे। तो टेंशन फ्री हो जाइए, और जैसे आपकी घर चल रही है उसको रफ्तार को बढ़ाइए, ताकि आने वाली वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। ये नया वाला जज बनने के बाद ही पढ़ना पड़े, पहले पढ़ना ही नहीं पड़े। आज के लिए धन्यवाद।